आज मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूँ जो आपको हेल्प कर सकता है कि आपको अगर आपने होम लोन लिया है तो होम लोन को क्लोज़ कैसे कराते हैं। एंड और अगर होम लोन लिया है तो डेफिनेटली आपका जो प्रॉपर्टी आपने ख़रीदा है उसने उस पे बैंक ने एमओडी साइन करा रखा होगा, तो एमओडी को कैसे कैंसिल करते हैं। तो मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि होम लोन को कैसे क्लोज़ करते हैं एंड देन एमओडी को कैंसिल कैसे करते हैं। सो बेसिकली जब आप लोन लेते हो तो आपको दो ब्रांच विजिट करना पड़ता है। एक लोन सेक्शन ब्रांच, वो ब्रांच जहाँ पे आपको बार बार विजिट करना पड़ता है जब भी आपको अमाउंट और डिसबर्समेंट कराना पड़ता है। और दूसरा ब्रांच वो होता है जहाँ पे आपका लोन अकाउंट ओपन है। तो फर्स्ट आपको जहाँ पे आपने लोन अकाउंट ओपन करा है उस ब्रांच में जाना पड़ेगा। उनको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगी कि मेरे को होम लोन क्लोज़ कराना है। जब आप वो एप्लीकेशन वहाँ पे दोगे और जो भी दिया वहाँ पे जो भी बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपसे पूछेगा कि आपका जो भी ड्यू अमाउंट है आप उसको पहले मीन्स फिल करो। मीन्स वो तभी आपका लोन क्लोज हो सकता है। तो जो भी अमाउंट आपका लोन के लिए ड्यू है वो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद वो आपका लोन अकाउंट क्लोज़ कर देंगे और आपको एक एनओसी सर्टिफिकेट और बैंक का जो पूरा स्टेटमेंट है लोन का वो आपको दे देंगे। और वो एक साइन करके दे देंगे एनओसी पे कि यहाँ पे आपका कोई भी लोन ड्यू नहीं है। तो ये प्रोसेस में हार्डली आपको 2 घंटे लगेंगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि आपको 2 घंटे उस ब्रांच में लगेंगे। उसके बाद वो एनओसी और बैंक का स्टेटमेंट लेके बैंक जो आपकी लोन सेंक्शन ब्रांच है उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनके पास एग्रीमेंट और सेल एंड डीड की कॉपी होगी। तो जैसे ही आप वो एनओसी सर्टिफिकेट और लोन क्लोज का एप्लीकेशन उनको दोगे तो आप उनको फ़ाइल नंबर बताओगे जहाँ उन्होंने डॉक्यूमेंट रखे हैं, वो आपको लेके ला के दे देंगे। और वो आपसे एक एप्लीकेशन पे साइन कराएंगे कि ये आपके डॉक्यूमेंट हमारे पास थे, ये हमने आपको हैंड ओवर कर दिए, अभी हमारे पास कोई नहीं है। तो आपको पूरा सेल एंड जो डीड है उसका सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना पड़ेगा। मीन्स कि कहीं कोई पेज मिसिंग तो नहीं है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, एग्रीमेंट में कुछ मिसिंग तो नहीं है। बेसिकली सेल एंड डीड को आपको प्रॉपरली वैलिडेट करना पड़ेगा। और उनके पास आपके घर है या अपार्टमेंट है उसका लेआउट पूरा रहता है। सब जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको हैंड ओवर कर रखे हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले रखा है तो उसी ब्रांच में प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो होगा। मेरे के केस में मैंने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से ले रखा था, तो वो वहाँ पे जाने के बाद वो आप उसको बोल सकते हो। अगर आपको कंटिन्यू रखना है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस तो आप कंटिन्यू रख सकते हो, नहीं रखना है तो नहीं। तो उसको बोलना है कि मेरे को कैंसिल कराना है। अगर आपको कैंसिल कराना है तो वो आपको एक एप्लीकेशन देगा, वो आपको फिल करनी है। आपको बोलेगा कि ये ईमेल आईडी है जो भी आपका इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, उस ईमेल आईडी पे आप एक मेल कर दो कि मैं अपना इंश्योरेंस क्लोज़ कराना चाहता हूँ। तो जब आप मेल करोगे तो विद इन 10 डेज़ वो आपका इंश्योरेंस क्लोज़ कर देंगे और जो भी प्रोरेटेड आपका अमाउंट रिमेनिंग होगा वो आपको वापस कर देंगे। सपोज़ आपका एग्जांपल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस उसने 15,000 का रखा है और आपने 3 साल तक उसको कंटिन्यू करा, तो अराउंड आपको 11,000 रुपीज़ वापस मिल जाएंगे कैंसिलेशन के बाद। तो ये तो बैंक का प्रोसेस हुआ जहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आप जाके कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे का काम है। उसके पास आपको बैंक, क्योंकि आपने पूरा जब आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो आपके पास लोन होगा, तो डेफिनेटली बैंक ने एमओडी साइन करा रखा होगा। तो आपके पास जो एनओसी डॉक्यूमेंट है वो लेके और बैंक से सारा ओरिजिनल में जो भी डॉक्यूमेंट है वो लेके आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया था वहाँ पे आप जा सकते हो। जब वहाँ पे जाओगे तो मेन प्रोसेस है वहाँ पे कि आपको एक एप्लीकेशन भरना है। एप्लीकेशन भरने के बाद वहाँ पे जो भी काउंटर है उनसे पूछे, तो 2 गारंटर की ज़रूरत पड़ेगी जब भी आपको एमओडी कैंसिल कराना। तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपके फैमिली मेम्बर अगर कोई अवेलेबल है जिनके पास आधार कार्ड है, एक्टिव आधार कार्ड, वो भी कोई भी फैमिली मेम्बर आपका गारंटी दे सकता है। अदरवाइज़
अगर आप वहाँ पे कोई लोकल या कंसल्टेंट से गारंटर मांगोगे तो वो आपको एटलीस्ट 800 और समथिंग रुपीज़ एक गारंटर का चार्ज करेंगे। सो बेटर अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई भी है गारंटर तो आप उसको लेके जा सकते हो। तो 2 गारंटर की ज़रूरत होती है जिससे आप 15 से 1600 रुपीज़ सेव कर सकते हो। तो यहाँ भी हार्डली मतलब आप खुद भी कर सकते हो और कंसल्टेंट को भी हायर करता है। अगर कंसल्टेंट को हायर करोगे तो वो 1500 आपका गारंटर का लेगा, 1000 रुपीज़ फ़ीस अपना लेगा। तो 2500 आपको पे करने पड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप भी कैंसिल कर, अगर आपके पास गारंटर हैं तो ये बहुत ईजी प्रोसेस होती है, वहाँ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 2 घंटे में आपका सारा काम हो जाएगा और आप कैमोडी कैंसिल करा सकते हो। सो बेसिकली मेरा पर्पज़ ये था कि अगर आपको पता नहीं है, जैसे मेरे केस में मुझे पता नहीं था, तो आप वहाँ पे जाके ये इस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर सकते हो कि गारंटर कहाँ से लाऊं या क्या करूं। तो वो गारंटर अगर आप कहीं भी वहाँ पे जाके पता करोगे तो वो गारंटर, क्योंकि उसके सब रजिस्ट्रार ऑफिस के सब सराउंडिंग लोगों को पता होता है कि बहुत सारे लोग मीन्स रोज़ वहाँ पे आते रहते हैं। सो बेटर है आप उसको लेके जाओ, तो आपको ये कॉस्ट आप सेव कर सकते हो। थैंक यू।